सो गाइस अपनी लाइफ का पहला घर खरीद रहे हैं, पैसे निकाल जल्दी। Buy my Corvette. बाय माय Buy my Corvette. Corvette plus 200,000 followers for free. Just think about you. Hey guys, good morning, welcome back to another episode। आज की शुरुआत हो गई है, अब सही हो रही है शुरुआत, ठीक हो गई है। धीरे धीरे करके रूटीन लाया हूँ मैं। पहले दिन सुबह सुबह पहुंचा, उठा सारा 2 बजे, फिर मैं सो ही नहीं पाता रात को, फिर मैं 12 बजे उठा। अब आज मैं 10 बजे उठा। अब कल मैं वापस 8 बजे उठूंगा और परसों मेरा जाने का टाइम वापस इंडिया, क्योंकि बुलावा आ चुका है। पैसे कमाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। दो मदा बिल्कुल मन नहीं करता, क्या करूँ। एनीहू, बहुत लोगों ने भाई मेरे को मैसेज आ गए थे, मैंने बोल दिया था कि मैं व्लॉग नहीं करूँगा, तो बड़े बड़े मैसेज आ गए। भाई यूएस के डॉक्टर्स मेरा व्लॉग देखते हैं भाई, मुझे नहीं पता था भाई, मेरे को ठीक कर दो ना, मैं तुम्हें कहाँ से ठीक कर रहा हूँ। कह रहे लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स वॉच योर व्लॉग आफ्टर अ हेक्टिक टायरिंग कॉलेज वर्क। हम आपका व्लॉग देखते हैं और फिर दो मदा हो जाता है। एनीवेज, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, इस बार अब मैं सब करूँगा। एक बंदा बेचारा कमेंट करता है, भैया आपने 1.5 साल पहले बोला था कि आप इन्वेस्टमेंट बताओगे, बट आपने बताया नहीं। चलो पहले हम कुंडों की बात करते हैं, फिर मैं इस पर लगाता हूँ ना, फिर मैं आराम से बात कर सकता हूँ। वी हैव डेज वॉन्स। हम जा रहे हैं, मेरी बहन को एक गाड़ी लेनी है कोई, तो वो तब से पीछे पड़ी है। जेटोर इज अ चाइनीज वर्जन ऑफ, आगे से ब्रोंको है, पीछे डिफेंडर है। तो मैं कहा मैं भी देखूँ, तब से पीछे पड़ी हुई थी और सस्ती सी है वो, मतलब एज कम्पेयर टू डिफेंडर एंड ऑल। अब तुम्हें याद होगा, जो ओजी ब्लॉग देखते हैं उनको याद होगा, जब यहाँ पे एमसी लाता था मैं, तो कैसे जाता था मैं इस वाली रोड पे। इस रोड पे 250 चली जाती थी। वो मेरी वाली गाड़ी का विकसित रूप, कन्वर्टेबल। एक्सक्यूज मी ई पीप बढ़िया। वो जा रही वो देखो, वो सेक्सी लग रही है यार कन्वर्टेबल। ये GTC होगी, GTC आती है कन्वर्टेबल, जो अब नहीं है। मेरी 2015-16 मॉडल है, 2020 के बाद से आने लग गया था ये। चलो देख के आते हैं। बट ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता कन्वर्टेबल, और ये सब जो वो होते हैं, पढ़ रहा था कहीं पे। ये देखो सेक्सी लग रही है भाई, ये नई वाली है क्या? दो माँ कौन सी है? अबे लिखा ही नहीं, सब हटा दिया क्या इसने? भाई स्लीकी लग रही है, तो स्लीकी। हाँ, और आगे ग्रिल भी मस्त वाली है, नीचे वाली। ये मेरे सपने में गाना बज रहा था, तो मैं कहा यार गाना क्या था, मेरे को 5-10 मिनट लगे याद करने में गाना कौन सा था। हाँ चलो अब आ जाओ। तो मदा गाइस, तो मैं गपशप ऐसे करता रहता हूँ, पता नहीं होता। फिर जब कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर एक हाथ से तालीम इधर बजती है, फिर उधर से इधर आती है। हाँ, तो मेरे को क्या बताना था, एक तो इन्वेस्टमेंट्स का बताना था। मैं अभी बता देता हूँ भाई, ये होएगा ही नहीं तो कभी। मैं सबके लगाता हूँ, जो भी मेरे साथ आता है ना, सबको मैं एम्पावर करता रहता हूँ। अभी चंटू को मैंने बोला, मैं कहा चंटू तू कितने पैसे कमाता है, तो यहाँ पे पहले डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने वो भाई, मैं जब सुवीर की जॉब लगी थी तब से मैं स्टार्ट किया था, जब मैं भी थोड़ा सा सीरियस हुआ था, तब मैंने स्टार्ट किया था लगाना। 25,000 रुपीज़ लगाया था मैंने, क्योंकि मेरी सैलरी 1 लाख थी। तो मैं जीजू से पूछा कितने परसेंटेज ये होता है, वो होता है। अब वो तुम्हारी एपेटाइट के ऊपर ही होता है कि तुम कितने भूखे हो, कितना डिसिप्लिन ला सकते हो। तो मैंने तो भाई 1 लाख के उस पर शायद 35,000 रुपीज़ तक कर दिया था, जबकि यहाँ पे रहता था। पर उसमें मेरे पास भूख ज़्यादा थी कि इतने पैसे कुछ नहीं होगा, तो मैं हाथ पैर मारता रहता था, राइट साइड लेफ्ट साइड सब कुछ। तो तब से वो चला हुआ है, और तुम मानोगे नहीं, बहुत पैसे हो गए हैं इसमें। तो अब मैंने वो बढ़ाता रहता था, तो जैसे जैसे मेरी सैलरी या जो बढ़ता रहता था, मैं पहले इसको लाता था। क्योंकि ये जो होती थी म्यूचुअल फंड जो होते थे, वो तो मेरे ऐसे होते थे कि भूल जाओ उसको, बस वो करते रहने दो। तो गाइस म्यूचुअल फंड में लगाया था कितना मैंने, 2017 या 18 में स्टार्ट किया था। अभी कितने साल हो गए? 18 में स्टार्ट किया था, 18, 19, 20 और 6 साल हो गए भाई। हाँ, तो अच्छा खासा हो जाता है। तो मेरे जितने पैसे थे उसका 40% तो बढ़ चुका है। तो उसमें आता लिखा हुआ इन्वेस्टेड इतना, और मेरे 40% बढ़ चुके हैं उस पर। तो वो कंपाउंडिंग की पावर होती है, और इसको बढ़ाते रहा करो। तो मैंने 25,000 से स्टार्ट किया था, फिर मैंने 35 कर दिया था, फिर मैंने 50 या 70 किया, फिर 1 लाख किया, फिर बहुत सालों तक 1 लाख ही चल रहा था। 1 लाख या समथिंग ऐसे ही होगा। अब मैंने और बढ़ा दिया, अब मैंने 3 लाख कर दिया। क्योंकि उसमें देखने में बहुत मज़ा आता है कि भाई अगर तुम 3 लाख लगाओगे, 20 साल बाद 108 करोड़ हो जाएंगे, 108 करोड़। तो ये सो या दैट्स द प्लान। फिर हमेशा एक बास्केट में वो नहीं रखते, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ घर घूर लें। तो मैं घर देख रहा था, तो जो कल चाहिए था उसकी कल लॉन्च थी, वो मिला ही नहीं। क्योंकि ईमार में जुगाड़ चाहिए, तो मैंने ब्रॉडकास्ट पे भी डाला था किसी बार जुगाड़ तो बताओ, क्योंकि वो आते ही बिक जाता है। या जिनके पास बल्क फ्लोर लेने होते हैं वो बल्क लेते हैं, उनको प्रायोरिटी दे देते हैं। और मेरे को अपनी बहन के घर के पास लेना था,
इसलिए मैं सर दुबई हिल्स देख रहा था, और दुबई हिल्स मतलब मारा मारी, और मैं ऑफलाइन ले सकता हूँ क्योंकि मुझे लोन नहीं मिलता। ईशू को लोन मिलेगा, अभी हमने फ्रॉडिया किया, फ्रॉडियागिरी कोई की नहीं है, मतलब ईशू के नाम पे लोन लेना पड़ेगा मुझे। सुवीर देगा नहीं तो सुवीर को तो मिल ही सकता है बहुत आसानी। कहेगा शू हबीब आई वर्क इन द बैंक, यू मेक मी लोन, आई गिव यू लोन हबीब। और क्या पूछ रहे थे लोग मेरे से? और हाँ, यूएस जा रहा हूँ, यूएस आ रहा हूँ फाइनली। आज ही फ़ोन आया बंदी का, न्यूयॉर्क। अब मेरे को शूट करने के लिए चाहिए वहाँ पे यार। रेमी से मैंने पूछ लिया, रेमी भी यहीं पे है। रेमी पर कह रहा है मैं या तो बाली में हूँ या दुबई हूँ। तो मैं कहा अगर तेरे को चलना तो चल रही, क्योंकि रेमी को न्यूयॉर्क के बारे में ज़्यादा पता होगा मेरे से। सो या, और भी जितने लोगों की ईमेल थी मेरे को याद है भाई, एक बंदे का मेरे को ईमेल आया था, सब लोग याद है मेरे को, जितने लोगों ने मेरे को भेजा था ना यूएस में रहते हैं, सबसे आगे पार्टी करेंगे। 1 2 3। तो अभी शायद वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क और डैलस जाओ, बट मैं अगर वो करा ही रहे हैं टिकट तो मैं एक्सटेंड कर लूँगा। 7 अप्रैल बोला है, 7 अप्रैल से 15 अप्रैल है जो उनका मेरे को वो करना है। अब बाकी हम मस्ती कर लेंगे। वो 3-4 दिन शायद न्यूयॉर्क में होगा और 3-4 दिन शायद डैलस में होगा, डैलस बायर्स क्लब। और बताओ आसपास क्या कर सकते हैं, कितने दिन चाहिए, कुछ प्लानिंग करने में हेल्प करो तो फिर ज़्यादा दोमादा करेंगे। एक बंदा चाहिए शूट वाला, चिंटू के पास तो वीज़ा है नहीं, यूएस वीज़ा, जो शूट कर ले। अगर कोई वहाँ पे ऑलरेडी है और शूट करता है तो मेरे को बताना, फिर तो और आसान हो जाएगा। पर फिर प्लेन में कैसे शूट होगा? चलो प्लेन में मैं खुद कर लूँगा। रैप्टर भी सही लगती है वैसे, रैप्टर में ले आता बट सस्ती है, और केरला में पहले एक बंदा ला चुका था, अब एक और कोई बॉम्बे में ले आया और वो लिख रहा है फर्स्ट रैप्टर इन इंडिया, वहाँ नीचे लिख रहे हैं वेलकम केरला जाओ भाई केरला। मैंने बहुत रिसर्च करी थी तभी मैं रैम ले गया था। और डॉज चैलेंजर भी आ चुकी है, और वैसे कोई गाड़ी नहीं है, निसान GT3 GTR ये सब आई हुई है। एवरीथिंग इज दोमादा, अब कोई बचा नहीं है। वैसे भी ये शौक अब मेरा और शौक की बात होती है, यहाँ से ला के वहाँ पे मज़े कर लो बस। अब मेरे को अभी कल उसका मैसेज आया कि भाई AMG वापस भेजनी पड़ेगी, 10-15 दिन हमें बॉम्बे में चाहिए। मैं 10-15 दिन क्या एक्सटेंड क्यों कराई फिर सिर्फ 2 महीने के लिए? वैसे फेब में जानी थी, फेब मार्च, हाँ 2 महीने हुए हैं, मैंने क्यों 60,000 रुपये पट्टे फालतू के, फिर पहले ही भेज देता। तो अब उसने जो मेरे को डेट भेजी थी कार्नेट पे वो थी 20 अप्रैल को वापस जानी है। अब मैं सोच रहा हूँ रखूँ कि इसको बेचूँ, मन तो नहीं करता। मैं ऐसा हूँ कि मैं ना ऐसे बेच नहीं पाता चीज़ें, मेरे को ऐसे कबाड़ रखने का बहुत शौक है। बट टेक्निकली अब मेरे को थोड़े से घर घूर लेने हैं, मैं पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी। देखो खुद के पैसों से तो सब कुछ कर ही लिया है। एक बार अगर लोन मिल जाए ना, अगर मेरे पास एक एसेट बन जाए तो फिर बैंक मुझे लोन दे देगा। अब बैंक मुझे लोन दे देगा ना, फिर तुम लोन से लोन कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास चंक ऑफ पैसा इकट्ठा होता है तो मेरे को बैंक में नहीं रखना होता है, तो मैं किसी बिजनेस में लगा देता हूँ, या तो मैं कुछ भी करता हूँ। मेरे को बैंक में देखना बिल्कुल नहीं पसंद, यही मैं पूर्वा को ही बोलता था। उसके बैंक में पड़े होते हैं, मैं कहा भाई कहीं इन्वेस्ट कर, कुछ कर, ये कर रखने का, क्योंकि बैंक में रखना इज द वेस्ट, मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है कि तुम बैंक में पैसे रखे हुए हैं। और अगर बैंक में पैसे नहीं होते तो और काम करने का मोटिवेशन मिलती है। तो जैसे अगर एक घर मिल गया मुझे यहाँ पे, अब वो मेरे नाम पे है, अब मैं अगर बैंक के पास जाऊँगा उसको गिरवी रख के दूसरा घर ले सकता हूँ। दूसरे घर के लिए क्या है, अब जैसे हमारे घर पे 1.3 में वो मिल रहा है, 1.4 उसने बोला 3 में दे देगा, 1.3 में 1 बेडरूम मिल रहा है जो सुवीर वाला था पहले। अब उसका रेंट चल रहा है 110। तो तुम लगा लो कि अगर सिर्फ लोन कवर करो, अगर सपोज तुमने 350,000 दे दिए या 300 दे दिए डाउन पेमेंट, 60 लाख रुपए, बचा 1 मिलियन। 60 में तो जो कैलकुलेशन है उसमें मैथमेटिक्स मत डालना, 22 का रेट है वो सब नहीं मैं कर रहा, मैं ओवरऑल एवरेज निकाल के बता रहा हूँ। तो 60 लाख हो गया, 1 मिलियन का लोन लिया, 1 मिलियन का जो लोन है वो लोन से तुम्हारा जो रेंट वहाँ से आएगा उससे लोन निकल जाएगा 10 साल बाद तुम्हारा घर, वो मैं समझा रहा हूँ। तो 60 लाख तो इकट्ठे होते रहते हैं, तो मैं हर 3-4-6 महीने में घर ले पाऊंगा। तो ऐसे 5 घर हो गए। जैसे होबो के पास पता नहीं 10-15 घर हैं एग्जीक्यूटिव, 10-15 तो नहीं होंगे, 7-8 तो पक्का है उसके पास। एक ऊपर पेंट हाउस है, एक ये है, अब ये वाला भी बेच के वो मैंशन ले लिया है। वो हाँ यार होबो का मैंशन देखना है, होबो को बोलता हूँ भाई मैंशन कब दिखा रहा है, होबो द पोबो। होबो ने बोला अपना घर अब घर मत रखियो, आई हैव गेस्ट हाउस फॉर यू, जब भी आना होगा तो यहाँ पे आके रह ले। वाओ ग्रेट। कभी फोन उठाया, साइड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग इन बुढ़ापा। المشترك الذي تحاول मिलिट्रन दुबई, the next station is business bay। नहीं उठा रहा, चलो हम दिखाएंगे। और दुबई हिल्स में मैंशन बन रहा है, वो उसने भी बहुत सस्ते में लिया था, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यार डैज मोटिवेशन, और क्या तुम्हें मोटिवेशन दूँ, काम करो पार्टी करो। मेरे को बहुत क्रेजी आइडियाज आते हैं भाई। जब मैं सो रहा था ना, नींद नहीं आती, तो मेरे दिमाग में ऐसी भाई बिल्डिंगें बन रही होती हैं, ये कर दो वो कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे करो वैसे करो, दिमाग में चलती रहती है। 5 घर ले लिए, ये घर ले लिए, ये 40 से पहले ये करते हैं, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है पूरे टाइम।
फिर मैं बिजनेस आइडिया भी बड़े मस्त मस्त आते हैं। एक रिवेंज बिजनेस का मैंने कुछ सोचा था कि मैं एक वो लूँगा। पहले ही बताओ ये बड़ा, हाँ ये वाला आया था, मैं लिखा है मैंने नोट्स में, तो सीधे जाना ना। हाँ तो मैं ये सोच रहा था, बिजनेस मेरे को चलाना आता है, स्टार्टिंग की क्राउड फंडिंग होती है जो वो चाहिए होती है। मैं सोचा था कि तुम सबको उड़ा के, पर ये कैसे होता होगा, इसका प्लेटफॉर्म या कुछ है तो बताओ। आइडिया मेरा ये है कि जैसे एक कंपनी है, ठीक है, आई वांट कि वो सबकी कंपनी हो। चलो 50% मेरा हो गया, जो बाकी 50% होगा वो तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। जिससे तुम फ्री में मार्केटिंग करोगे भाई उस सबकी। कुछ भी ले लो, कुछ चड्डी सॉक्स कुछ भी ले लो, उसका लॉन्च किया, या टी शर्ट्स का ही हो गया। अब जब वो तुम्हारा सबका होगा तो तुम भी आगे 10 लोगों को बेचोगे ना। जैसे अगर मेरा है तो मैं 10 लोगों को आगे खुद से कर सकता हूँ, और चलो मार्केटिंग सब कुछ कर लिया, बिक रहा है मस्त। बट अगर तुम सबका भी है, तुम सबके भी 1 के 10 हो जाएंगे, सोचो वो। तो अब ये बताओ ये पैसे कैसे ले सकते हैं हम। मैं सोचा था एक वो किक स्टार्टर होता था उसमें, तो बट देते हैं वो वापस कैसे पता लगेगा कि किसने कितने दिए हैं। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, सोचो, दिमाग लगाना इस पर। अब जैसे घर ही हो गया, अब घर की पीएनएल मेरे को पता है सही है, बट अब मेरे को अगर ऐसे घर 10-12 खोलने तो मुझे पैसे चाहिए बहुत सारे, और पर मेरे को पार्टनर किसी को नहीं बनाना, क्योंकि उसके बाद फिर ब्रेकअप हो जाता है। वो तो मैंने देख लिया, तुमने देख ही लिया होगा मेरे कितने लोगों से ब्रेकअप हो गया है। पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, और कभी भी दोस्तों ब्लडी बैट व्हाट द फक। हे जी बस पहुंच गया। अबे ट्रैफिक पता है कितना है? What the fuck है? क्या कितना? पहुंच गया बस, 2 मिनट दिखा रहा है, राइट ले रहा हूँ बस। अब यहाँ ट्रैफिक इतना था, धीरे धीरे चला रहा था। उधर इधर इस तरफ शोरूम के सामने एकदम पार्किंग नहीं है, थोड़ा पीछे भी लगा के आइए, वेस्टलैंड से पीछे। मैं पीछे से आ रहा हूँ। या ब्रो, Ich bin coming from the back. That's what she said. कौन सा बैक? अबे इधर से आ रहा हूँ यार, राइट से आ रहा हूँ। क्या समझे कि नहीं समझे? हाँ सो यार दैट्स द प्लान। और यूट्यूब करने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि यार रिलेशनशिप्स मेरे बहुत लोगों से बहुत टूट जाते हैं। मम्मी तो ये बोल जा रही है तेरे यूट्यूब ब्लॉग के चक्कर में तेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि सब देख लेते हैं फिर वैसे जज करते हैं। और यूट्यूब से मेरा कोई फ़ोन नहीं होता। मैं तुम्हें डैशबोर्ड खोल के दिखाऊंगा कितने पैसे मिलते हैं। $2,700 से लेके $3,000 मिलते हैं मैक्स। जब बिग बॉस खेला था तब पहली एक बार शायद $5,000 आ गए थे, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं आते महीने के। इससे 10 गुना ज़्यादा इंस्टाग्राम से आते हैं अगर मैं चुपचाप सिर्फ इंस्टाग्राम करूँ। समझे नहीं समझे? बस तुम लोगों के जो इतने लंबे लंबे मैसेज आते हैं वो मेरी मोटिवेशन होती है कि भाई शायद दुआएं लग रही होंगी, इतनी काली नज़र में थोड़ी सी दुआएं तो लगनी अच्छी बनती है ना। अभी ये तो GT आ गया, हम अपना अड्डा, सारी गाड़ियाँ यहीं से देखते हैं हम। आई थिंक ये बंद हो गया, देखो बंद नहीं हो गया। ऐसे तभी वो नया खोला है इन्होंने दूसरी जगह लेके, बड़ा वाला सुपीरियर कार रेंटल्स, फेरारी, बर्श, लिम्बोर्गिनी। यहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे हैं कुछ, यहाँ पे एक्साइटमेंट ही नहीं होती। इंडिया ले जाके यहाँ से गाड़ी तो एक्साइटमेंट होती है कि वो वाओ ओ भैंस क्या ये क्या। एक और चीज़ आती है स्लिंग शॉट, एक ना ऐसे एक बाइक टाइप होती है, पीछे 2 और एक है, वो भी कोई लाया हुआ है बॉम्बे, वो भी सस्ती सी आती है, वो ला सकते हैं, मस्त है वो। उसमें यहाँ पे अरबी ऐसे घूमते हैं, हबीबी अनूरिला है हस्ते बिस्तिलेली हस्ता लविस्ता हबीबी अनूरिला है। डोंट टेल मी इसने मर्सिडीज का लोगो लगा रखा है। ये कौन सी मर्सिडीज का ट्रक है ये? ब्लडी बैट व्हाट द फक। ओ भाई ये तो बिल्कुल ही कॉपी है। ले अभी बुक कर ले। हाँ मैं लेके दे रहा हूँ, चल आ जा। गिफ्ट, राखी गिफ्ट। अब ये तो पूरी चाइनीज लग रही है। अब ये ले जाओ इंडिया। अच्छा ये ले ले, फिर मैं थोड़े दिन के लिए इंडिया ले जाऊँगा। चल जल्दी ले, चल ना, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ ना, चल जल्दी ले। अरे वो AMG तो चली जाएगी, ये सेक्सी है। नाइस वन, सही है। अभी जितने पापा को दिलाई है उतने में आ जाती है भाई। फिनिश भी सही है, चाइनीज तो लगी नहीं थी। 2 मदा। अबे ये 90 ही है भाई, ये ज़्यादा सस्ती है क्या? इसमें आई थिंक ये 1500 दिरहम पर मंथ फॉर 5 years एंड द कार इज योर्स। वाह, नो इंटरेस्ट नथिंग शायद भाई एकदम ही चाइनीज भाई, बिल्कुल कॉपी कर देते भाई। तो जो मेरे मर्सिडीज के जो स्पीकर नहीं होते वो सेम वैसे बनाया हुआ भाई, बर्माइस्टर टाइप वो लगाए हुए हैं। ये लॉन्डी क्या लिखा हुआ है, लाउजी पूजी क्या लिखा है ये? MG टाइप फील आ रही है। तो ये निकल चाइनीज है। MG। हाँ
ये देखिए साला प्लास्टिक है और फील ऐसे वो दी हुई है, समझ रहा है? ये प्लास्टिक है और तुम्हें वीडियो में लग रहा होगा कि ये वो मर्सिडीज वाला जो मेटल है क्या। हाँ तो ये तो महिंद्रा में भी आते हैं। ये देखिए सेम चाइनीज वर्जन ऑफ मर्सिडीज, मर्सिडीज नहीं चाइनीज। क्या तू ही चलाइए क्या, मैंने क्या प्रमोट करना, इंडिया में थोड़ी है। पीछे भी सही है यार, इंडिया में क्यों नहीं आती है। ये देख चलती हुई मस्त लग रही है, दो माता पूरी डिफेंडर लग रही है आगे से एंड पीछे से नहीं, आगे से ब्रोंको पीछे से डिफेंडर। ले ले चाइनीज बन जाएगी तू। भाई ये 2 से 3 बजे का टाइम तो पाप हो गया। जैसे पीक आवर्स नहीं होते 5 से 6 बजे के दुबई में, वो भी रमादान में 2 से 3 बजे का हो गया कि सब 2 से 3 बजे निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं अपने। ऐसा कच्चा कच जाम। ओए फोन पे तो नहीं हुआ भाई। कोलैब्स आते हैं ना, खुशी हो जाती है। दो मादा कोई 2-3 कोलैब्स आए हैं अभी। कोलैब वाला काम इतना है ना, इतना डिबेटेबल चीज़ है ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना जो एकदम से वो कमा लेते हैं, उनको ये किसी भी इन्फ्लुएंसर को ये नहीं पता कि भाई सस्टेन कैसे करोगे तुम इतनी जल्दी इन्फ्लुएंसर जो एकदम से बन जाते हैं। जैसे वो मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उसकी एक रील देखी, उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अब तो स्टोरी में इतने पैसे आ गए होंगे कि कोई ये गाड़ी ले लो कि 3 स्टोरी डालने वगैरह। नहीं भाई, चार डालने पे ना फॉर्च्यूनर आ जाएगी। अब उसको ये नहीं पता कि भाई वो तो अभी आ रही है ना, या ऐसे जाएगा या फिर ऐसे ही चले जाएगा। तुम उसको सस्टेन करने के लिए क्या ले रहे हो? फॉर्च्यूनर लेने से अच्छा भाई कहीं बिजनेस में डाल, या भी जो ये टाइम है जो तुम्हारा फेम जहाँ फट रहा है उसमें कुछ जल्दी से खोल के बनाओ कि तुम कस्टमर रिटेन कर लो। क्योंकि कस्टमर जो होते हैं ना वो की है, नहीं समझे? तुम लोग कमेंट करके बताना कि भाई कौन क्या करता है। जैसे मेरे को भी अपनी मेरी ऑडियंस की वो पता होनी चाहिए। औकात नहीं मैं कह रहा मतलब वो होनी चाहिए कि अगर जैसे XYZ मेरे को कल को प्रोडक्ट बनाना है, पहले तो मैं इस पर रिलाई नहीं करूँगा कभी भी कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं बेच सकता हूँ। अब जैसे तो घर जो था वो मैंने इसलिए बनाया था कि भाई मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ भाई, मेरी इन्फ्लुएंसिंग से सारे लोग आएंगे। बट मैंने जो उसका प्राइस रखा है वो मेरी ऑडियंस के लिए वो है ही नहीं। अब इतने लोग नहीं अफोर्ड कर सकते भाई। जो हमारा कमरा है वो भी मैंने बहुत कम करके ही किया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पैसे लगाए थे, जो हमने एस्टिमेट लगाया था उसके हिसाब से कुछ भी नहीं जाता। तो मेरे पास अभी भी प्लान पड़े हुए हैं कि जब तुम प्लान बनाते हो ना एक्सेल पे, एक बिजनेस प्रपोजल, वो पूरा मार्केटिंग का वो बनता है कि भाई 1 साल में ये होगा, इतने पैसे लगाए हैं तो रिकवरी कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा। तो उसके हिसाब से तो सब कुछ ग्रीन दिखता है, बढ़िया एकदम मजा। पर जब एक्चुअल में जब करने लगते हो तो फिर फुस्सू निकल जाता है। अब मेरे को थोड़ी पता था ये फ्लड्स आ जाएंगे। फ्लड से पहले इतना सही चल रहा था ना कि मैं कहूँ वाओ, एक और मैं यहीं ऊपर खोल दूंगा, इतना सही चल रहा था। बट अब किसको पता फ्लड आ गए भाई, लोग आना बंद हो गया। ऊपर से अश्विनी भी डाल देता है भाई मनाली मत आओ अश्विनी को फ़ोन करता हूँ भाई तू क्यों बोल रहा है मनाली मत आओ, तू वहीं रह रहा है ना, तो लोग आने दे भाई, टूरिज्म बंद करने में लगा हुआ है। एनी हो तो वो ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं किसी को कोई इस पर वो नहीं कर सकता। दो मदा। सो बेस्ट इज़ कि भाई सबसे अंडर कट ही लेके चलो। अब जैसे जो जिस कमरे में मैं रहता हूँ वो कमरा कितने का है, वो 8-10 हज़ार का कमरा है आई थिंक सो। हाँ 8,500 का है। और जब स्टार्टिंग में हमने सोचा था तो हमने सोचा था ये वाला कमरा हम 15,000 का देंगे, ठीक है। अब पर 15,000 का कोई नहीं लेगा, फिर और कम हो जाएगा। तो हमने ऐसा एक प्राइस बनाया जिसमें हम ऐसे नहीं करते कि हम पीक सीजन में बढ़ा देते हैं, उसमें कम कर देते हैं जो मोस्ट लोग करते हैं। अबे कहाँ जा रहे हैं साले, ट्रक दिखा दूँगा तेरे अंदर। वी आर फ्रॉम नोएडा ब्रो, दिस इज चिल्ला गाँव। भाई मेरे को काटेगा साला। यहाँ पे लीज वाली कोई दुकान खुली है, गाड़ियाँ देखो, सब लुम्बर्गिनी, सब निसान पेट्रोल, तो 15,000 का सोचा था, बट वो जा रहा है 8,500 का। और हम ऐसे ऊपर नीचे बढ़ाते नहीं है। और एक जो जिस कमरे में जो प्रॉब्लम आ रही है वो नीचे वाला है जिसमें वॉशरूम नहीं है, हम सबको बताते हैं। अब वो और सबसे सस्ता वही है, 4,500 का सबसे सस्ता कमरा वही है जिसमें वॉशरूम नहीं है। अब वो जाते हैं वो कहते हैं वॉशरूम नहीं है, इतने पैसे दे रहे हैं, समझ रहे हो, तो दो मादा हो जाता है। सो अब उसको भी मैं कन्वर्ट करके बंक बेड्स बना देंगे, एक लड़कियों का बंक बेड्स, एक लड़कों का बंक बेड्स। अब जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। पहले जो मैंने एस्टिमेट लगाया था मेरे को लगा था 1-1.5 साल में पैसे आ जाएंगे, 1.5 साल हो चुका है और बाबा जी घंटा भी नहीं आया, 1/4 भी नहीं आया पैसे। जा भाई तू चले जा, पहले मेरे को भी तो जाने दो, रुको।
भाई मैं अपना दुबई वाला नंबर भी लूँगा। जो स्नो में मेरा फ़ोन जो गिर गया था, उस लड़की ने गिराया था, वो पासना ने पिटेगी वो मेरे से। अब मैं सिम लेके आऊँ वापस अपनी, बैग भी लाया ना। गुड, वेरी गुड। तू ही बंग। कल डुबलक आया घर, भाई घर आते सो गया था वो मेरे साथ। फिर मैं उसकी मम्मी को बुलाया, मैं कहा इधर आके अपने बच्चे को लेके जाओ। पिज्ज़ा मंगाया था उसके लिए, वो बिना खाई सो गया था। मस्त खराटे मारा था। और बच्चों की सांसें होती है ना ज़्यादा, जैसे मैं अगर सांसें लूँ, वो डुबलक ऐसे ऐसे सो रहा था। सीधी लगाता हूँ उसको ना, ऐसे लगाया फिर वैसा होगा। X5 X6 X7 दो मतलब ट्रिपल द। ओहो पिटे मुंह। भाई क्रेजी प्री वर्कआउट है, जानवर बन गया। 32 में मतलब लास्ट में मारा था, सेकंड सेट मारा है एकदम। पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही है, या तो कल पिज़्ज़ा की एनर्जी है या तो प्री वर्कआउट की एनर्जी है। 2 मादा मारे हैं मैंने 32 से 10 रैप। ग्रेट। सो गाइस, आज मैं बोलूँगा कि वर्कआउट हुआ है सच में, असली में। ये तो मैं जाके मजाक ही करता रहता था। स्टेप नंबर 1 है कि भाई फ़ोन DND पे करो, क्योंकि एक मैसेज आता है ना तो मैं मैसेज देखता रहता हूँ, बॉडी ठंडी हो जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर करने का मन नहीं करता। जब तक वो मोटिवेशन और किक इन रहता है ना, तब तक माइंड को फिर एकदम बैलेंस रखो। मस्त वर्कआउट है, बस ये चलता रहे मेरा, रुके ना। आजा लिफ्ट। ओह, इसका प्रोटीन नहीं मंगाया, प्रोटीन टेस्ट करते हैं। केसर पिस्ता फ्लेवर है, पता नहीं कौन सा है, देखता हूँ। मस्त फ्लेवर था। प्रोटीन है, खोल के देखते हैं। ईशवन बॉक्स करेगा, ये ले। ओ ये कहाँ से लाई, मेरे को भी चाहिए। इसमें देखो ईशवन में लिखा हुआ है क्या है, गेट स्टार्टेड 8 AM 2 PM, फिर 9 बजे से 3 PM रिमेंबर योर गोल, फिर कीप चगिंग। इसमें बियर डाल ले, फिर पॉइंट बनेगा। एक्सक्यूज मी, ये रियूजेबल है? अच्छा, इसी में बन जाएगा ना। इसका एक चीज़ अच्छा है, जब भी प्रोटीन प्री वर्कआउट मंगाते थे, जैसे मैं ये वाला मंगाता था, इसमें वो अंदर ढूंढना पड़ता था आधे घंटे तक। इसमें पैकेट अलग है तो ढूंढना नहीं पड़ता, चम्मच अलग से होता है। ये पी के तो मेरा वही हो गया था, मैं हमेशा ये पीता था। बट इससे क्या हो गया, अब वो इफेक्ट नहीं पड़ता मेरे ऊपर। ये मैं पिया, इससे मस्त आया, मस्त वर्कआउट हुआ है। ले लो। क्या दे, किस में डालूँ? चलो टेस्ट ट्राई करते हैं। बचपन से जब भी मैं प्रोटीन लेता था ना, हमेशा ये होता था कि सबसे पहले जाके टेस्ट ट्राई करते हैं कैसे है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। चलिए दे, बाउंसर बन गया एक दिन जाके। ये ले, थोड़ी सी ये भी डाल दियो। प्रोबायोटिक। टेस्ट खराब हो जाएगा। दूध तो पाके डालना यार। सबसे पहले ऐसे टेस्ट के लिए दूध में पीते हैं, दूध में को पीना नहीं है। क्या करें, ज़्यादा मीठा हो गया। आई लाइक मीठा ब्रो। कितने प्रोटीन है इसमें, कितना प्रोटीन है? 28 ग्राम प्रोटीन है। और मेरे पहले वाले में 25 होता था। और इसका स्कूप भी छोटा लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। यार गलत टोपी ले आया मैं। सो गाइस, हम जा रहे हैं होबो से मिलने। मेरी बहन की गाड़ी बेकार है, मैं कहा होबो की गाड़ी मांगते हैं। होबो पूछता है हमेशा क्या जीप क्वेश्चन मार्क, मैं कहा नहीं जी वैगन देनी है, दे दे। ब्रेक इट्स। यार ये जो टोपी होती है ना, जिसमें ये देखो, ये पीछे कुछ नहीं होता, ये बहुत घटिया होती है, ये मत लेना, क्योंकि इलास्टिक होती है, सर में दर्द कर देती है। और ये तो ये देखो, ये अब आ जाएगी। लूजर। तो गाइस, होबो के बाद वापस आ गया है। होबो मस्त आइडिया दे रहा है। Buy my Corvette. बाय बाय Buy my Corvette. Corvette plus 200,000 followers for free. वैसे आइडिया तो अच्छा है, और मैंने 2-3 महीने में ये बट get दो बार back निकाली है। 1 साल में तो पता ही नहीं था 1 साल हो गया है।
होबो सिंह 2 बार निकाली है, 2 बार आपने चलाई है ना? नहीं, दोनों बार तूने खराब की ना। मैंने कहा खराब की। You took 2 times, I took 2 times, nothing happened. The 2 times you took it out, you fucked it up and brought it back. भाई नेक्स्ट टाइम तो मैंने एकदम प्यार से चलाई थी और यहाँ से निकल के गया हूँ और साला खराब हो गई वो। हाँ, दोनों बार तूने तो एक गरम हो गई थी भाई, धुआं निकल रहा था, मेरे को लगा फटने I वाली think है। he's still taking revenge on me for the time I banged his car in India. अब वो तो मेरे को याद है। हाँ I banged his Jeep, not Jeep. नहीं वो थार मार दी थी Thar in India. किसी उसका बंदे तो क्या छोटा प्लास्टिक था। You destroyed my whole car. Don't even want to put in rupees how much I paid for. What? It was like a small little bump on the car. बताओ गाइस क्या करें? और सस्ते में दे दो ना मेरे को, मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। शो Tell me पीस। what you want. Cheers, guys. हाँ तू तो दुबई में है ही नहीं। नहीं 5 महीने बाद तो आया हूँ और जब लास्ट टाइम आया था देन यू वर नॉट हियर। Yeah, I was traveling that time. पूरी क्या याद story है मुझे, पूरी याद है। मेरे पे नाम लगाया जा रहा है, मेरे पे नाम लगाया जा रहा है फालतू में। कह रहे मैकलेरन लेके गए थे तब भी तेरी गलती थी, खराब हो गई थी। मैं बताता हूँ मैकलेरन खरीद लिया, मैकलेरन चलानी आती नहीं है। नहीं, वहाँ चारों पर we took it over there to take photographs. It didn't start. I had to It call didn't that start. guy So up. you called that guy. Yeah, He's then like he started कि ऐसे नहीं हुआ, उसने कुछ बताया फिर स्टार्ट हो गई थी। But it was because of him. You watch. And I think last time तूने Jeep को भी कुछ करके जीप को मैंने क्या किया? जीप को मैंने कुछ नहीं किया। खुद की गाड़ी का मैं दूसरी गाड़ी का मैं सबको भी बात करते हैं। But I see his videos, man. The way he screws his cars, man. स्क्रू क्या किया उसमें? ड्रिफ्ट मार रहे हैं बढ़िया एकदम। ट्रिप से टायर नहीं खराब होता है। तो टायर तो नया आ जाता है ना, टायर तो बदल दिया। अब मैंने इंडिया में वैसे ही टायर नए। टायर या नहीं? हाँ हाँ, अभी AMG में भी नए लगवाए, उधर भी लगवाए। इसलिए मैं YouTube खोलता हूँ जरा ये पॉपअप because I follow you on YouTube. पॉपअप होता है कि I crashed my car here, I crashed my car over there. ये title होता है almost सर। crash and this thing. I don't know if it's clickbait or it's Clickbait। इतना सा So guys, अपनी लाइफ का पहला घर खरीद रहे हैं, पैसे निकाल जल्दी चलना। मेरे चौक से मेरा चेक में चेकबुक खत्म हो गई थी और ईशू की चेकबुक मैंने खराब इसने कर बिगाड़ दी। दी। तो मैं डी लिख दिया मैंने रेड पेन से। एक्सक्यूज मी। अरे सामने जो पेन पड़ा हुआ था मैं देखा नहीं, वो 2 बंदे आ गए थे लेने चेक। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जैसे डी लिखा दुबई हिल्स लिख रहा था, बढ़िया नहीं रही। चेक साइन कर दिए। चल पैसे दे शुगर डैडी। तू पैसे भेज पहले। चल हम पैसे जा दे। रहे हैं मीना उधर, तो वो मैं दे 1000 dirham दे। शट अप। सोनू पे चल जा, परफ्यूम दे देगा फ्री का। पतले हो रहे हैं ना, ये पतली हो रही है। सिर्फ मैं पतला हो रहा हूँ। आपको कौन बोल रहा है? अरे ये सर सबको ट्रेन करते थे। करते नहीं है, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे। कब से कितनी बार फोन कर चुकी, मैं बताता हूँ टाइम। कह रहे शाम को 9 बजे ले लो। सुबह का मैंने कंफर्म तो देखना वो तेरे 9 बजे ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, तो तुम ट्रेनिंग ले नहीं सकते। सुबह करेंगे 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। हाँ जाओ उठो, काम करो। मैं उठने के लिए तैयार हूँ, आप भी रहूँ। हाँ दोनों को ताली सुनने से ना, ताली 2 हाथ से बजती है। 7:30 तो यही होगा, फिर मैं देख के बताता हूँ। उनके पास वो है ना फेयरवेज के क्लाइंट्स हैं, तो मत नहीं आएंगे। कोई भी नहीं है, फेयरवेज वो भी शाम के हैं। फेयरवेज क्या है मुझे नहीं पता। 10 बेडरूम के जो अपार्टमेंट्स है दुबई हिल्स में, 5 बेडरूम के अपार्टमेंट वाले ऑन द उनको तो अच्छा गोल्फ कोर्स। है, उनको बोलो मजराती देख। देसी साल है। अब एक बंदे को चेक दिया, जिसको दिया घर वाला, हे आई एम लेस्टर, वो देसी था, उसका नाम होगा लखविंदर सिंह टिंडा। बट नाउ आई एम लेस्टर बिकॉज़ आई वेंट टू यूके। व्हाई? वो देसी था। हाँ देसी था वो। कड़ा पहना हुआ था भाई उसने, देखा नहीं आपने? कड़ा पहना हुआ था। देखो तभी इसको कहते हैं नजरें। मैं ऊपर से नीचे नीचे तक नोटिस कर लेता हूँ कौन सा टैटू है, क्या है क्या नहीं है। और ये मैं जैसे था तब से मैं सोई थी शायद। हाँ भाई बैग होने भी चाहिए। हाँ है, देखा यहाँ कुछ चोरी नहीं होता दुबई में। हम ऐसे छोड़ के गए थे दारू और वो, और यहीं पे पड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी। और 2 घंटे हो गए। अबे यार एक तो होबो के उस पे ना पूरा भाई कैंपिंग का सामान पड़ा होता है। ये कहाँ पे फिटनेस फ्री को हाँ आपके अलावा कोई हेड का खाली नहीं है। अबे इसकी गाड़ी में हमेशा कबाड़ पड़ा होता है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रेडिसन पाम जुमेरह। क्वाइट पैपी के व्यू मस्त आएगा यहाँ से भी। लाइट ऑफ करके दिखाऊंगा, ये देखो गाइस। मैं यहाँ पे पहली बार कभी भी नहीं आया, पहली बार आया हूँ भाई। दुबई 7 साल से रह रहा हूँ, ये वाली एरिया कभी देखा नहीं था। दोमादा एकदम ब्यूटीफुल। वो क्रूज खड़ा है भाई वहाँ पे। यहाँ पे इज द ये कोको बे है।